गाजीपुर के अंधाऊ में बुलडोजर कार्रवाई के बाद राजनीतिक तापमान चरम पर है। रक्षा संपदा विभाग द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद सपा सांसद अफजाल अंसारी पीड़ितों से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना नोटिस और गैर संवैधानिक तरीके से लोगों को बेघर किया गया है। सांसद ने कहा कि इस अमानवीय कार्रवाई के खिलाफ वे संसद में आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट भी जाएंगे। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पीड़ितों के बीच पहुंचने को उन्होंने सच्ची बधाई करार दिया है और कहा कि दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा रहना ही सच्चा समाजवाद है। अफजाल अंसारी ने आद्रा नक्षत्र का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे समय में तो चिड़िया का घोंसला तक नहीं छेड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पूरा गांव उजाड़ दिया गया है। उन्होंने सरकार पर मानवता की सारी हदें पार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता इसका जवाब देगी। सरकारी जमीन पर बने स्कूल, घर और पंचायत भवन को लेकर सांसद ने सवाल उठाया है कि जब यह जमीन सरकारी थी तो सरकारी योजनाओं के तहत निर्माण कैसे हुआ। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर सांसद अफजाल अंसारी ने और क्या कुछ कहा है, खुद सुने। देखिए, कानून के रक्षकों की ओर से आरोप लगा करके इसकी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, एक ऐसी कार्रवाई की गई है जिसका इस बरसात के मौसम में कोई औचित्य नहीं था। कोई नोटिस नहीं दी गई, कोई सुनवाई नहीं की गई, किसी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। सीधे बुलडोजर भेज के अब कुछ अधिकारी ही बता रहे हैं कि 24 तारीख को धर्मावतार देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए थे विकास की समीक्षा करने, और समीक्षा यहीं सीमित होकर रह गई कि दूसरे दिन गरीबों को उजाड़ दिया जाए। इस घटना से पूरे जनपद में, पूरे पूर्वांचल में आम गरीब लोगों में बहुत आक्रोश है। इसकी हर तरफ निंदा हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार ये डायरेक्शन दिया कि किसी का घर उजाड़ने से पहले उसको नोटिस दीजिए, उसको सुनवाई का अवसर प्रदान कीजिए और उसका पक्ष पर्याप्त सुनने के बाद आप एक्शन लीजिए। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। ओवर रूल करके, मतंगई दिखा करके कि शायद बाबा बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं उन्होंने मानवता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, कानून का दुरुपयोग किया है। और इस मामले को हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे और अपने नेता से परामर्श करके हम न्यायपालिका में भी इन गरीबों की आवाज उठाएंगे और जिन लोगों ने यह अत्याचार किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी से आपका प्रतिनिधिमंडल मिला, उन्होंने कहा कि इस पर जो लोग सरकारी जमीन पर आवंटित किए हैं मकान, उनकी भी जांच हो। देखिए, रोज पूरे जनपद में यहाँ कुछ घांक किस्म के अधिकारी और कर्मचारी हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र का गोरख धंधा चला रहे हैं। फर्जी जाति का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र, जैसे चाहे जिस अभिलेख में जो भी गड़बड़ी कर दें और पैसा लेकर के ये सब कुकर्म हो रहा। पहले भी कई इस तरह की घटना सामने आई जिनकी जांच चल रही है। आवश्यक है कि इस मामले में कोई उच्च स्तरीय जांच हो और ये गोरख धंधा चलाने वालों के खिलाफ ठोस। कितनी गंभीर बात है जब एक अधिकारी, कोई सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ और सेक्रेटरी सबने मिलकर के ये किया होगा। डीएम साहब को अलग कर दे रहे हैं, सबने मिलकर ये फैसला लिया होगा कि फला गांव में फला व्यक्ति गरीब है, उसके सर पर पक्की छत नहीं है, वो अपने पुरखों की जमीन पर आबाद है, उस जमीन पर एक गरीब का आवास बना दिया जाए और सरकारी प्रधानमंत्री
कोष से या मुख्यमंत्री की योजना का पैसा आवंटित हुआ और आवास बन गया। जिला छाती फुला रहा है, इतना आवास बना दिया। हमारे प्रदेश का मुखिया छाती फुला रहा कि हमने प्रदेश में इतने गरीबों का आवास बनाया, और हमारे देश का मुखिया विदेश में भी जाके चिल्ला रहा कि हमने इतने गरीबों का घर बना दिया। इस बुलडोजर कार्रवाई ने उस घर को भी तो ढा दिया। शर्म करनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और आदरा नक्षत्र में गरीबों का घर तोड़ा जाना, उजाड़ा जाना, इसको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। कोई समझता है कि पाप हमके ना लगी तो देखा हम बतावल चाहते तो के पाप तो कितना आदमी बुझे ना, गंगा जी में नहा ले तो कुल पाप हमार धुल जाए। गंगे मैया का पुत्र रहना भीष्म पितामह, स्वयं गंगा मैया का पुत्र हूँ, लेकिन उन्हों के अपन पाप के भोगे के पड़ल ही धरती पे। 18 दिन सैया पे सुतले रह गए। तो जो करा है ये पाप, गरीबों को इस आदरा नक्षत्र में उजाड़ा है, इनको भी पाप लगेगा। और इन गरीबों का जो मुखिया और सारे संसार का, सृष्टि का जो मुखिया है, इनकी आह उसके दरबार तक जाएगी और वहां से भी इनके लिए दंड की व्यवस्था होगी। इनके हाँ, उच्च सदन में नहीं, हम पार्लियामेंट में सीधे कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में इस बात को उठाएंगे और न्यायपालिका में भी इस सवाल को ले जाएंगे। बिना नोटिस दिए गैर कानूनी ढंग से उजाड़ा गया है। अब बहुत से लोगों को धमकाया गया है, वसूली धंधा चालू है कि हमारे के जरीब चलावे के बाद तोहर बचा दे, इतना ना देब तो तोहरा के फंसा दे। जहां से सड़क से चले हैं वहीं पे दरिये है अतिक्रमण। हिम्मत नहीं है कि कोई वहां हाथ लगा दे। अभी सड़क चौड़ी करने के नाम पर NH24, NH31 के लिए फैसला हो गया, लेकिन फैसला होने के बाद आप देखिएगा महाराजगंज के बाद जब बुलडोजर चलेगा तो गरीबों की गुमती करकट उजाड़ दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कोठियां और होटल उसी तरह चकमकाते रहेंगे। सांसद जी, आपका संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में इस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा क्या किया जाएगा? सर कहा तो रहे हैं, हम ही तो, इन गरीबों ने हमको अपनी दुआ आशीर्वाद दे के दिल्ली भेजा है और मैं उस सदन में इन गरीबों की आवाज उठाऊंगा, इनके आंसू को पोंछने की कोशिश करूंगा। फिलहाल सब राहत के लिए इन लोग के लिए क्या? अब वो हम आपको हिसाब नहीं देंगे। राहत देने वाला जाने और लेने वाला जाने, हर स्तर पे हम तैयार हैं।